हर दिन 1 दर्जन से ज्यादा बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार या दुष्कर्म हो रहे। आपने सीधा लड़की के चरित्र पर, लड़की के चीजों पर कह दिया कि प्रेम प्रसंग था किसी भी। और ये जो पॉर्न देखने की प्रवृत्ति यूथ में बढ़ी है, ये जो सूखा ड्रग्स है, स्मैक, व्हाइटनर, सोल्यूशन, किसी घर की बच्ची सुरक्षित नहीं। या तो दुष्कर्म हुआ या तो दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। कि न तो बेटी का कोई कास्ट होता है, न अपराधी का कोई कास्ट। एसपी साहब से आग्रह है, 250, 300, 400 मीटर का कॉल डिटेल आप निकालिए, डोरेशन निकालिए, और उस लड़के का कॉल डिटेल निकालिए। उस लड़के के कॉल डिटेल में कौन कौन लड़के और साथ है, उसको निकाल करके उसकी गिरफ्तारी। पहले तो जब तक कोई टेक्निकल और सफल जांच नहीं होती, तब तक कोई अंतिम कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए था किसी को। यदि प्रशासन, सीनियर प्रशासन के लोग थाना के किसी भी बचाव के कारण कुछ बात को कहे, तो मैं बार बार कहता हूं कि नीट छात्र के बच्ची के साथ भी यही हुआ। ना पेशाब जांच हुआ, ना ब्लड जांच हुआ, और हम आनंद फानंद में पहले ही कह दिए कि जहर खा गया। पत्ता भी नहीं मिला था, 7 तारीख को मिला, पत्ता रखा गया, और 6 को ही हमने केस को डाइवर्ट कर दिया। अब ये घटना इतने गरीब परिवार की है, मैं पहले यह कह सकता हूं कि प्रेम प्रसंग था या नहीं था तब भी मर्डर है, नहीं था तब भी मर्डर है। परिस्थिति के कारण घटना घटी ना, तो हत्या तो हुई ना। परिस्थिति कोई भी, हत्या हुई, तो एक तो सर्कमस्टांसेस को देखना चाहिए था पदाधिकारी को, उसको नहीं देखे हुए और सीधा प्रेम प्रसंग से जोड़ दिया। दूसरी एक बात जो कही गई, जो मुझे गलत लगा सबसे ज्यादा, कि परिवार के लोगों ने या समाज के लोगों ने देखने के बाद फेंक दिया। पास 200-250 मीटर के रेडियस में कौन कौन। तीसरी चीज, जिससे प्रेम प्रसंग की बात हो रही है, तो उसके मोबाइल का कॉल डिटेल लेना चाहिए। और क्या उनकी माँ के टेलीफोन से डेली बातचीत होती थी या नहीं, या बच्ची को तो टेलीफोन था नहीं, तो माँ के टेलीफोन से बातचीत होती होगी। तो हम तो ये मानने को बहुत तैयार नहीं है कि कोई माँ अपनी बच्ची को बात करने की इजाजत देते। एक पहला यहाँ। दूसरी चीज, यदि बातचीत होती होगी तो उसका पता चल जाएगा कि उस लड़के का, और इस पर फोन और कितने टाइमिंग का ड्यूरेशन का पता चल जाएगा कि कितने बार फोन आया, कितने बार फोन गया। ये सारी चीजें कॉल डिटेल के बावजूद, अब लोकेशन वहां पर किसका किसका था, इसके बावजूद एसएफएल की रिपोर्ट नहीं आने के पहले ही आपने सीधा लड़की के चरित्र पर, लड़की के चीजों पर कह दिया कि प्रेम प्रसंग था किसी भी। बेटियों को बदनाम या बेटी की घटना को डाइवर्ट करने के लिए शासन, प्रशासन और सरकार के पास एक ही रास्ता है। किसी भी घर की बेटी हो, चाहे वो मेरी घर की हो, चाहे किसी घर की, उसको डाइवर्ट कर देना है प्रेम प्रसंग। तो ये तो दुखद घटना है। अब कल मोतिहारी में दिल्ली से एक बच्ची आई, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, अभी जस्ट कल की बात है। तो ये लगातार, एक तो ये जो सूखा ड्रग्स है, स्मैक, व्हाइटनर, सोल्यूशन, और ये जो पॉर्न देखने की प्रवृत्ति यूथ में बढ़ी है,
तो मैं इस घर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी घर की बच्ची सुरक्षित नहीं, चाहे आप चाहे मैं। आप किसी भी घर की बहन बेटी सुरक्षित। एक तो इकबाल नहीं है सरकार का, सब मस्त है, कौन बेटी मर रही है कौन बेटी खत्म होगी कोई लेना देना। हर दिन 1 दर्जन से ज्यादा बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार या दुष्कर्म हो रहे, लेकिन यह सरकार पर कोई इन धन पशुओं को 5 करोड़ 10 करोड़ खरीद फरोख्त से सियासत से बचेगा तभी तो कोई बेटी बचेगी। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि हत्या है पहली, इसको यह नहीं कहा जा सकता है कि बच्ची कूद गई। यदि बच्ची कूदी भी तो अपने जीवन रक्षा के लिए कूदी होगी, वैसे तो कूदी नहीं होगी। तो जीवन रक्षा के लिए किसी ने कंपेल किया, तो जिसने कंपेल किया वो 302 के मुकदमेबार है। दूसरी चीज, किसी ने फेंका तब भी 302 है। तीसरी चीज दुष्कर्म, या तो दुष्कर्म हुआ या तो दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। यदि दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया तब भी स्थिति ठीक नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि न तो बेटी का कोई कास्ट होता है, न अपराधी का कोई कास्ट होता है, और इसमें किसी भी तरह के जातीय रंग का सवाल नहीं। बेटी हमारी है और अपराधी अपराधी है। अपराधी का एसपीडी ट्रायल हो, मेडिकल बोर्ड और सीसीटीवी फुटेज के सामने पोस्टमार्टम यदि हुआ है तो उसको सामने लाया जाए और परिवार की मदद हो। बच्चियों के सवाल पर बिहार में एक कानून बने, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर बलात्कार के घटने पर सजा होनी चाहिए। और इसके लिए हम सदन में भी इस मुद्दे को भी हम रेज करेंगे, आज प्रयास करेंगे। यदि नहीं हुआ तो कल जरूर सदन चली तो ये मुद्दा उठेगा, बेटियों के मुद्दे सदन में उठेंगे। इस परिवार की सरकार को मदद करनी चाहिए और 302 के मुकदमे से इसको डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। बलात्कार के या तो प्रयास किए गए हैं या तो दुष्कर्म किया गया है। मैं अभी मेरा जो फाइंडिंग है, जितना मैंने समझने का प्रयास किया, मेरा एसपी साहब से आग्रह है 250, 300, 400 मीटर का कॉल डिटेल आप निकालिए, डोरेशन निकालिए और उस लड़के का कॉल डिटेल निकालिए। उस लड़के के कॉल डिटेल में कौन कौन लड़के और साथ है उसको निकाल करके उसकी गिरफ्तारी